वहां पर ऐसा हो गया, बोला भाई वहां पे आश्रम का नाम लेते हैं, रिक्शा वाला किराया नहीं लेता, ये किराया देते थे जबरदस्ती, वो किराया नहीं लेते। तो ऐसी पावन पैर उनके बड़े महाराज जी ने कि सारा बेड़ा पार हो गया। और हमारा भी सौभाग्य रहा उनका, दिल्ली में जब आश्रम बना था तो काफी प्रचार उस टाइम पे गलत था, लेकिन हमने कहा भाई एक बार जरूर हम इस चीज को देखेंगे। और जैसे ही देखा वहां की रूपरेखा बदल गई और आज जो आश्रम है वो बहुत बड़े रूप में है। हम तो छोटे मोटे समाज सेवी थे, लेकिन जैसे ही महाराज जी को वहां पे देखा, माताएं बहनें 36 बिरादरी, संत कबीरदास जी की जो वाणी वहां पर लोगों को सुनने को मिली, जो भाई शादी की रूपरेखा थी बिना दहेज के, इतनी चीजें वहां पर, मतलब आपको अलग अलग फील्ड के तो मिल जाएंगे, लेकिन सारी क्वालिटी एक जगह मिलना, ये सौभाग्य की बात थी उनका दिल्ली के लिए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में इतना ही हुआ आयोजन करेंगे और उसमें पूरे देश के लोगों से निमंत्रण देंगे, हाथ जोड़ेंगे और वहां पर एक बड़ा आयोजन हम भी करना चाहेंगे, क्योंकि आज इस आयोजन में हम आए थे। और आपको निश्चित तौर पर पूरे देश में जो अन्नपूर्णा के तहत भाई जो मकानों की मुहिम चलाई, जो मोटर देने ये मुहिम चलाई, और ये एक जगह नहीं, हरियाणा में तो आप लोगों को भी भाई जो साथी जुड़े हैं मैं उन्हें देखी, इनके पास तो भाई हमारे यहाँ पर सारे सरपंच वगैरह सारे बैठे हैं। भाई एक नेता तो 50 बार के हमारे साथ एमपी है दिल्ली का, केजरीवाल जी भी रहे, कांग्रेस में रही, बीजेपी है, उन एक बार मोटर की का, 2 बार का, 3री बार फोन थाने छोड़ जाए। और आपने ऐसी जगह देखी है कि बिना कहते मोटर पाइप को पहुंचा और लगाने वाले भी अपने पहुंचा और पानी का नाम मेरा भी नहीं पड़ता, आप तो सीधा ताली लगाओ और ट्रैक्टर तक ही मोड़ चले जाओ। तो भाई साहब इस नेक नीति से कोई ऊपर लेगी सकती है, वो किसी किसी को सौभाग्य मिलता है, बुराई करने वाले मिल जाएगा, लेकिन जब आप करते रहोगे ना तो वही बात है, सोने ने कितने दिन पानी में गिरे रखो वो सोना ही लगेगा, और लोहे का कितना ही पेंट करे जाओ वो लोहे आए रहेगा। समाज सेवा जो सच्चाई से की जाती है उसको कोई ठुकरा नहीं सकता, और जो झूठ से की जाती है वो तुरंत दब जाती है। सत्ता को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता, उसकी जीत होती है। और आप सभी से निवेदन है, जब दिल्ली में प्रोग्राम होगा हमारा भी सौभाग्य रहेगा, आप सभी वहां पर आए, और सभी सरपंचों, सारी सरदारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देसी घी का खाना मिल रहा है, प्रसाद मिलता है। भाई एक बार ब्याह करना कितना ठंडा हो, 1 घंटे में रुपया दिया भाई, चुप करके अगर पनीर खत्म हो गया फलाना। और यहाँ पे रसोई ऐसी है, आप 24 घंटे पानी चाय सब कुछ मिलता है। किसकी बदौलत? वो कोई शक्ति है, उसको भगवान ने चुना है, रामपाल जी महाराज को, और उन्होंने कहा जाओ सेवा करो। भाई सेवक घड़े आना है, राजनीतिक भाई भी आगे बढ़ो, सब बढ़ो, लेकिन सेवा करनी सीखो, झूठ से नहीं। एक बार वोट ले जाओगे दोबारा जीत जाओगे। कई बार टाइम के हरियाणा को घेर लिया, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सबको एक दृष्टि से देखा जाता है, बाल बेटी छोटा बच्चा कोई भी हो, सब एक दृष्टि से देखे जाते हैं। मुंडके में तो इतना बड़ा सौदा बढ़ा दिया, जो युवा नया बड़ा होगा तो सब एक ही ठाका देखा है, ये चीज क्या है? ऐसा तो किसी वहां पे बड़े से बड़े मंत्री संतरियों की भी कोटियां नहीं है दिल्ली में, जो महाराज जी का आश्रम है। जय बोलो संत रामपाल महाराज जी की। निश्चित तौर पर सरकार और जो प्रारोप लगाए गए हैं उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि इनको रोक पाए। वो सारी चीजें अपने आप रह जाएंगी और महाराज जी आपके बीच में होंगे। बोलो संत रामपाल